रवि रोंकर जी, मेरे को लग नहीं रहा कि आप खुल रहे हैं। मेरे लिए चैलेंज है कि आपको खोलना। अभी तो आपने प्रश्न ही कहाँ पूछे हैं। आप मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं, आप पूछते जाइए। ये लोगों के कांग्रेस के 6 जो विधायक हैं, आप पूरी मीडिया कवरेज देखिए पिछले 14 महीनों की। ये लोग सदैव कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो कि आखिरी खबरें थी इनकी भागने से पहले। आप इनकी मीडिया कवरेज देखेंगे तो ये पल पल कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया, गारंटियां पूरी कर दी, धड़ाधड़ कह रहे थे। या वो सत्य है ये जो आज अभी कह रहे हैं? तो सत्य क्या है? भुट्टो की बात करें, कुटलैंड ने आपको चुना भुट्टो को, तो भुट्टो भागा भागा क्यों फिर रहा है? किस चीज का भय है? इतना भय में क्यों है? चैतन्य शर्मा करोड़ों रुपया खर्च करके राजनीति में आए। चैतन्य मामू मेरा आज बर्थडे है, प्लीज। चैतन्य मामू की गाड़ी आती है केक लेके और कैमरा आ रहा है, मामू हैप्पी बर्थडे टू यू। चैतन्य मामू मुझे साइकिल चाहिए। चैतन्य मामू आ रहे गाड़ी लेके, साइकिल आ रहा है, वीडियो कैमरा चल रहा है। राजनीति प्रपंच है। वो कहते थे यार चैतन्य चाहे जो मर्जी है, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान, स्मार्ट, चॉकलेट बॉय। पैसा खर्च दिया, पैसा किसने लिया? गगरेट वालों ने। चैतन्य ने कितनी रोटियां खा ली होंगी यार, कितने परफ्यूम लगा लिए होंगे, कितना खर्च करता होगा चैतन्य अपने ऊपर। चैतन्य ने पैसा कहाँ लगाया? जनता में। ठीक है, तो कुछ गलत नहीं किया। गलत क्या करना? समाज ने पैसा लिया तब नहीं सोचा कि गलत हो रहा है। आज हम क्यों बोले? बात गलत और ठीक की नहीं है। भाजपा के पास, मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाजपा के पास आजादी भी है और ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर भी है, और पीछे मोदी ब्रांड है। हर कोई मोदी ब्रांड से चिपकना चाहता है, हर कोई मोदी के क्लोज जाना चाहता है, अमित शाह के क्लोज। वो मिडास कहते हैं ना, जैसे वो मिडास की तरह है। हर कोई उस क्लब में शामिल होना चाहता है। 6 के 6 बड़े प्यारे बंदे हैं जी, बहुत बढ़िया बंदे हैं, सच्चे सुच्चे बंदे हैं। जब भागना है तो भाग रहे हैं जी। जब नोट खर्चना है तो नोट खर्च रहे हैं जी। जब ठेके ले रहे हैं तो ठेके ले रहे हैं जी। जब ये खनन कर रहे हैं तो खनन कर रहे हैं ना यार। बोलते तो नहीं है कि मैं खनन नहीं करता जी, कर रहे हैं जी। और वो पैसा जो है वो जनता में भी तो देते हैं, इसमें बुराई क्या है? राजनीति यही तो है। असल में जो असल गेम है समाज की, उसमें आपको अपने बालकों को आपको बताना पड़ेगा कि दुष्ट कैसे बना जाता है। आप उसे राम बनने की, अकेले राम मत बनाइए, उसे बताइए कि रावण के गुण क्या है। यार हम द्वापर और त्रेता के कानून, वहां के नियम कलयुग में लगाएंगे तो हम मार खाएंगे। कलयुग का नियम कलयुग में ही लागू होगा। और कलयुग का नियम क्या है? वही है जो हमारे 6 बंदों ने किया है। तो कलयुग के देवता राजनेता ही है। सीखिए उनसे कैसे पलटना है, कैसे संसाधनों को लूटना है, कैसे चोरी और डाके मारनी है और सफेद कुर्ता पहन के रखना है। तो सीखिए उससे। जब समाज ऐसा हो जाएगा ना भाई, फिर आएगी उस नैतिकता की बात। जब एक भी नहीं मिलेगा समाज में वैसा, जैसा हम द्वापर और त्रेता में चाहते थे कि हम वैसा बने, जैसा हमारे साधु हमें बताते हैं, तब मजा आएगा। अभी नहीं। स्वतंत्र पत्रकार रवि रोंकर झुकते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के सामने। राजनेता जो है वो व्यापारी की जेब में होते हैं और व्यापारी जो होते हैं वो राजनेता की जेब में होते हैं। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। राजनीति एक दिखावा है, एक नाटक है, एक ड्रामेबाजी भी है। ये राजनेता पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये समाज दर्शक है। तो एक्टर को अभिनय करना पड़ता है, वो अभिनय करता है रिझाने के लिए। राजनेता भी उसी प्रकार से अपनी जनता, अपने वोटर्स को रिझाने के लिए वो प्रपंच करता है। कांग्रेस की बात अगर आप करें तो कांग्रेस के पास विषय नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ही कांग्रेस के ऊपर जो टिप्पणी की, अगर आप उसके भीतर जाएंगे, चाहे वो व्यंग था लेकिन वो सच है। कांग्रेस इंदिरा के समय की राजनीति कर रही है और मोदी जो है वो ट्रंप के समय की राजनीति कर रहे हैं। मुझे तो लोग कहते हैं ये कांग्रेस ही है। मेरा कांग्रेसी मुझे कहते हैं तू संघी है, तू भाजपा ही है। दाढ़ी तो कटा लिया आपने। फिर मेरे को एक्चुअली दाढ़ी के ऊपर तो
मलाहत के मित्रों ने कहा था कि यार ये पाजी दाढ़ी रखो। एक मेरे और उन्होंने कहा क्षत्रिय दोस्त जितने भी ठाकुर हैं सभी मेरे को बोलते यार भाई दाढ़ी मुझ रखा करो। मैं रखती तो बोलते यार दाढ़ी मुझ ठीक नहीं लगती थी, पर भी नहीं आ रही। मैं ठीक है बोले कटा दो, मैं कटाती। ये क्या है। शोरूम में हमने कुछ नेताओं को रखा है जिनका कद बहुत ऊंचा है, जो कि लगता है कि वाह नेता हो तो ऐसा। वो शोरूम का माल है, प्योर, देखने में प्योर लगता है। लेकिन ग्राउंड में जो है वो राजनेताओं का स्तर बहुत गिर चुका है। जो जितना गिर सकता है वो उतना राइज करता है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। रवि रोंगकर जी, आप मैंने जिस तरह से पिछली बार भी कहा था कि आप मजबूर कर देते हैं हमें आपको स्क्रीन पे लाने के लिए, लेकिन इस बार जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजनीति। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में चर्चा होने वाली है। जी जी। तो रवि रोंगकर जी, सबसे पहले तो ये जो आजकल की दौर की जो राजनीति है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये कि मैं मजबूर नहीं करता हूँ। आप का प्रेम है ये कि आप आते हैं। अगर मजबूर करना होता तो और बंधु भी पहुंचते। एक्चुअली मैं देखिए सीधी सी बात ये है कि अब और बंधु पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हम तो पहुंचते हैं ना। नहीं, ये आपका स्नेह है भाई जी, ये आपका प्रेम है। और बात की आपने राजनीति की, तो राजनीति के बारे में पहले मैं कुछ और सोचा करता था, लेकिन धीरे 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 अब राजनीति मेरे लिए कुछ और बनती जा रही है। राजनीति समाज की एक इसके दो अर्थ हैं। आप चाहें तो इससे आप समाज के अंदर एक चेतना ला सकते हैं। राजनीति एक टूल है, एक साधन है जिससे आप मानवता के शिखर को छू सकते हैं। लेकिन इस समय जो राजनीति है वो निकृष्टता को कैसे हम प्राप्त करें, कैसे हम गिर सकते हैं, राजनीति वहां पहुंच गई है। ये सर्कल ही है। आप राजनीति एक ऐसा साधन है, एक ऐसा टूल है जिससे आप चाहें तो माहौल को सुहावना, बढ़िया, परम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। और यही राजनीति आपको नर्क में भी धकेलती है। तो मोटा मोटा राजनीति को लेकर मेरा ये है, क्योंकि इस समय राजनीति प्रत्येक चूल्हे, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक व्यापार, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक संप्रदाय में घुस चुकी है। और जहां जहां ये जा रही है, ये संक्रमण फैलाती हुई जा रही है। और इसने पूरी दुनिया को वशीभूत कर लिया है, उसको सम्मोहित करके रखा हुआ है। तो राजनीति का मोटा मोटा अर्थ मेरे लिए ये है। रवि रोंगकर जी, जिस तरह से आपने राजनीति के बारे में बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी बात करूंगा, जो इलेक्शन है फिर तो वो राजनीति से बिल्कुल अलग हो गया ना। नहीं, इलेक्शन तो राजनीति ने इलेक्शन से ही अब हम राजनेताओं को चुनते हैं जी, है ना। लोकतंत्र में हर कोई वोट डालता है। हाँ। और कुछ लोगों को हम चुन के आगे भेजते हैं कि ये वो लोग हैं जो उदाहरण हैं, ये वो लोग हैं जो कि अगले 5 साल तक पूजे जाएंगे, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में हम अपना भविष्य दे रहे हैं। चुनाव का इतना ही वो है कि हम चुनते हैं श्रेष्ठ चीज को। केर में जाता हूं सब्जी लेने के लिए, अगर मैं चाहूं तो मैं चुन नहीं पाता। मैं सब्जी वाले भाई साहब को कहता हूं कि इतने किलो ये चीज दे दीजिए, लेकिन जब मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ होती है तो समय ज्यादा लगता है। वो चुनती है चीजों को, हम चुनते हैं। हम शादी करते हैं तो तब भी हम चुनते हैं, चुनाव करते हैं, बढ़िया क्या मेरे लिए अच्छा है। और राजनीति में भी हम यही करते हैं, हम चुनते हैं कि कौन सा नेता जो है हमारे लिए श्रेष्ठ है। दूसरी जिंदगी हम कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल, है ना। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि हम अपने मालिकों को चुनते हैं जो हमारे लिए इस सिस्टम को चलाते हैं जी। अपने सारथी कहें जी, कुछ भी कह लीजिए आप। रवि रोंगकर जी, मेरे को लग नहीं रहा कि आप खुल रहे हैं। मेरे लिए चैलेंज है कि आपको खोलना। अभी तो आपने प्रश्न ही कहाँ पूछे हैं। आप मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं, आप पूछते जाइए। रवि रोंगकर जी, जिस तरह से अभी इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने एक चीज देखी है कि जो महंगाई है
वो चरम सीमा पर थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आते नज़दीक आते हैं कि पहले तो ये बात होती थी कि भाई महंगाई पे हमारा जोर नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन आते हैं महंगाई 2 रुपये पेट्रोल कम हो गया है, 100 रुपये सुनने में आ रहा है कि भाई सिलेंडर कम हो रहा है। ये समझ में थोड़ा सा हमें, जो हम पत्रकार हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि चाबी है किसके पास है। ये महंगाई बीजेपी ने की कि कांग्रेस ने की? अब ये सस्ता किसने किया, बीजेपी ने किया कि कांग्रेस ने किया? ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इस पे थोड़ा सा रोशनी अगर आप डालें तो शायद जनता को मेरी को ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। इसमें कोई बड़ा बहुत रहस्य की बात तो नहीं है। ये अभी एक इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई इश्यू चल रहा है। मैं बहुत उसके डीप में तो नहीं गया, लेकिन मुझे किसी ने एक लिस्ट भेजी तो मैं उस लिस्ट को देख रहा था कि राजनीतिक पार्टियों को फंड देने वाले कौन लोग हैं। तो आप पाते हैं कि ये एक लंबी लिस्ट है। व्यापारी लोग, व्यापारी ही इस राष्ट्र को चलाता है, पूरी दुनिया को व्यापारी ही चलाते हैं। व्यापार यानी उसका मतलब है अर्थ, पैसा। तो पैसा जिसके कंट्रोल में है वो व्यापारी है। व्यापारी अगर कोई माल सस्ता कर रहा है तो वो कर रहा है, अगर वो महंगा कर रहा है तो पैसे के लिए महंगा कर रहा है। तो इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि ये क्यों होता है। राजनेता जो है वो व्यापारी की जेब में होते हैं और व्यापारी जो होते हैं वो राजनेता की जेब में होते हैं। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, और वैसे भी जब चुनाव आता है तो धन भी समाज में बंटता है, पैसा तो आता ही है क्या किसी माध्यम से। हमने देखा कि अभी हेलमेट बांटे जा रहे हैं, हम कहीं देख रहे हैं कि कुछ बांटा जा रहा है। दक्षिणी भारत में चिकन, पौवा, बीड़ी का बंडल और नोट की गड्डी भी बांटी जाती है। तो कई चीजें ऐसी चलती हैं। और पेट्रोल और डीजल तो सरकारें ही कंट्रोल करती हैं, तो कम करती है। प्रपंच है ना, राजनीति एक दिखावा है, एक नाटक है, एक ड्रामेबाजी भी है ये। क्योंकि हमें राजनेता पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ये समाज दर्शक है। तो एक्टर को अभिनय करना पड़ता है, वो अभिनय करता है रिझाने के लिए। राजनेता भी उसी प्रकार से अपनी जनता, अपने वोटर्स को रिझाने के लिए वो प्रपंच करता है, पैसे बांटेगा, वो कुछ चीजें जो कंट्रोल कर सकता है वो हो जाता है। तो महंगाई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला रहता है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों मैंने मोदी जी का बयान सुना था और लगातार सुनते आ रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन फ्री कर रहे हैं, तो इससे हम क्या समझे कि क्या 80 करोड़, जो कांग्रेस कहते हैं कि यहाँ पे अब गरीबी दर्ज और रेखा बहुत कम हुई है, लेकिन जो 80 करोड़ राशन मुफ्त में बांटा जा रहा है, क्या समझे कि वो गरीब है जनता? ये कौन सी जनता है वो? गरीबी तो भारत में अब लगभग समाप्त है जी, लगभग समाप्त है। गरीबी नहीं है भारत में, और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि गरीबी नहीं है। तो बाकी आप उसको जैसे मर्जी आप एक्सप्लेन कर। अब गरीबी किस तरह से नहीं है? गरीबी एक टाइम था जब खाने को रोटी नहीं होती थी, कुछ करने के लिए मतलब धन की बड़ी वो होती थी। बहुत बुरा समय देखा था जब अंग्रेज हमें छोड़ कर गए थे, तब हमने एक गरीबी देखी है थोड़ी सी। और हिमाचल हमारा तो एक सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में पैदा हुए हैं जो संपन्न है। यहाँ पर किस चीज की कमी नहीं है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी संपन्न है, J&K संपन्न है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बड़ी वो नहीं थी। लेकिन फिर दौड़ भाग तो चलती रहती है भाई जी। और गरीबी एज सच को गरीबी नहीं रही। कांग्रेस की बात अगर आप करें तो कांग्रेस के पास विषय नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है, और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ही कांग्रेस के ऊपर जो टिप्पणी की, अगर आप उसके भीतर जाएंगे, चाहे वो व्यंग्य था लेकिन वो सच है। कांग्रेस इंदिरा के समय की राजनीति कर रही है, और मोदी जो है वो ट्रंप के समय की राजनीति कर रहे हैं। क्या बात है, ठीक है। और मोदी का अलग स्टाइल है। तो ये आर्गुमेंट कहीं ठहरता नहीं है गरीबी वाला। स्वतंत्र पत्रकार रवि रोणकर झुकते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के सामने। क्या लगता है आपको? मेरे पेज पर अगर आप जाएंगे और
बीजेपी के कार्यकाल में मेरी खबरें देखेंगे, मुझे तो लोग कहते हैं ये कांग्रेसी है, मुझे कहते हैं, मुझे अभी एक कुछ दिन पहले एक लेकिन आपका बयान तो एक कुछ और बोल डॉक्टर का रहा है। कॉल है, वो कहते हैं कि यार आपके ऊपर ठप्पा लग चुका, आप कांग्रेसी है। मैं अच्छा, मैं थैंक यू। मैं यार कांग्रेसी, मुझे कहते हैं तू संघी है, तू भाजपा ही है। हाँ, मैं अच्छा ही, हाँ, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, लेबल है। हाँ। कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको अच्छा कह रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप जो है वो है। तो निष्पक्षता कहाँ गई? निष्पक्षता के अंदर पक्षता समाहित है। क्या बात है, ठीक है, नई परिभाषा कर दी आपने तो। शब्दों से शब्द को काटा जा सकता है। हम्म, दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप शब्द से ना काट पाए, दुनिया का ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसे आप तर्क से धराशायी ना कर पाए। शब्दों का खेल है, खेलते जाइए, मौज है, कुछ नहीं है। मतलब आप भी मौज कर रहे हैं इस वक्त। ऑब्वियसली परमात्मा ने जीवन दिया है, हम ये हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये वृक्ष है, मैं राणा जी के सामने बैठा हूं, ये इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है जी। रवि रंकर जी, जिस तरह से पिछले दिनों आपने स्टोरी चलाई है सीएए के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है, सीए जख्मों के ऊपर मलहम लगाने वाला कानून है। और यूसीसी? यूसीसी का जो प्रारूप मैंने देखा है, जो मेरे को पता लगा है, जो कि सभी के ऊपर एक समान कानून लागू रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें मुझे लगता है कि उसमें बहुत कुछ नहीं है। वो हमारे अगर एक समाज, अगर हिंदू, सिख और जैन की बात भी हम करें, हिंदू की बात करें, तो उसको पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुस्लिम समाज पे थोड़ा सा फर्क उस पर पड़ेगा, वो ठीक है। हाँ, आना ही चाहिए ना राणा जी। अगर सृष्टि ने हम सभी को समान आंखें दी हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप बोल पा रहे हैं, मुसलमान बोल पा रहा है, सिख बोल पा रहा है, तो फिर भेदभाव क्यों? भेदभाव अंदर रखिए, बाहर मत आने दीजिए। जब भेदभाव बाहर आता है तो सामने सरकार आती है, सरकार उस भेदभाव को देखती है, उसको ठीक करने के लिए एक और भेदभाव करती है, एक और कानून लाती है, फिर उस कानून, ये सारी लंबी चीजें चलेंगी। लेकिन सीएए, मैं आपको बताऊं एक बात, हमने कहानियां सुनी थी कि अब्दाली या फिर मुगल या फिर ये जो आक्रमणकारी आते थे और बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। पाकिस्तान में इस समय गैर मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट है भाई जी। वो डर डर के जी रहे हैं। अब उनके पास एक ही विकल्प है, या मारे जाओ, या इस्लाम को कबूल कर लो, या भारत आ जाओ। भाई जी, भारत आना, ये जो पुण्य भूमि है, यहां आने का अगर उनको सौभाग्य मिलता है, वो आएंगे और उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, हम उन्हें गले लगाएंगे। रवि रंकर जी, जिस तरह से आपकी पुरानी स्टोरी हम अगर देखें, नजर दौड़ाएं, तो आप कुछ और ट्रैक पे थे, लेकिन आजकल कुछ ट्रैक चेंज है। बताइए किस स्टोरी पे बात कर रहे हैं? मैं सभी स्टोरी के ऊपर बात कर रहा हूँ। विषय ले लीजिए, एक विषय कोई भी ले लीजिए आप। जिस तरह से आप गैर हिंदू आप देख लीजिए। पहले आप स्टोरी चलाते थे कि मैं डांट के साथ वो उसने शरेआम बोला है, लेकिन वो स्टोरियां आजकल नजर नहीं आ रही। आजकल आप सीए के पीछे पड़ रहे हैं, आजकल आप सरकारों के झुकाव के नीचे पड़े हैं। समाज से आती है राणा जी। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जब कोई लोग मुझे बुलाते हैं, मैं खुद नहीं करता कुछ भी। मुझे अगर कोई विषय देता है तो मैं उस पर स्टोरी बना देता हूँ, मैं उस विषय को बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मैं विचारधारा को किसी पे थोपूं। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा या मुझे बताता है, या मुझे पता भी लग जाता है कि अन्याय हो रहा है, और वहां पर मैं पहुंच जाता हूं, ऐसा क्या है? देखिए, जिहाद के ऊपर मेरा स्टैंड वैसे ही है, मैंने आपको बताया। तो उस पे कोई चेंज नहीं है। गलती किसकी है? हिंदू समाज की, हिंदू साधुओं की, और हमारी सरकारों की। 1947 आप आरोप लगा रहे हैं साधुओं के ऊपर? हाँ, तो साधु क्या, आप इसमें साधु खुद कहेगा ये बात। मैं साधुओं के बीच में तो रहता हूं, साधुओं के बीच, पंडितों के बीच ही तो मेरा बहुत सारा समय निकलता है। साधु और असाधु दोनों के बीच में रहता हूं, और मैं दोनों को जानता हूं। बाल बढ़ाने का कारण यही है? बाल तो वो सर्दियां थी, तो मुझे लगा कि सिर गर्म रहेगा, शायद बालों से कुछ फर्क पड़ जाता है। हाँ, बड़े होते गए बाल, हाँ, दाढ़ी बड़ी होती गई, फिर दाढ़ी तो कटा लिया आपने? फिर मेरे को कि एक्चुअली
दाढ़ी के ऊपर तो मेरे मलाहत के मित्रों ने कहा था कि यार ये पाजी दाढ़ी रखो। एक मेरे और उन्होंने कहा क्षत्रिय दोस्त जितने भी ठाकुर हैं सभी मेरे को बोलते हैं यार भाई दाढ़ी मुझ रखा करो। मैं रखती तो बोलते यार दाढ़ी मुझ ठीक नहीं लगती थी, पर भी नहीं आ रही। मैं ठीक है बोले कटा दो, मैं कटाती। ये क्या है, दाढ़ी भी मैंने मित्रों के कहने में रखी। बाकी ये है कि दाढ़ी से क्या रहता है कि आप आनंद में रहते हैं, आप थोड़ा सा वैराग्य पे चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दाढ़ी और बालों का जो साधक है, जो कि शुरुआती दौर में जो कोई साधना में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अपने आप स्वाभाविक है वो हो जाता है। वो जब तक उसे पता नहीं होता कि दाढ़ी और बालों का क्या हुआ है। रवि रोणकर जी, अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे राजनीति के बारे में। हाँ जी, राजनीति से कहाँ पहुंच गए जी, कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल कहाँ पहुंच गए। तो उसी तरह से मैं कहूंगा कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से अब तक लेके राजनीति में हम कहाँ पहुंच गए। हम पहुंच गए हैं एक ऐसे दौर में जहां धन जो है वो राजनीति का केंद्र बन गया है। चरित्र सिर्फ दिखाने के लिए शोरूम में हमने कुछ नेताओं को रखा है जिनका कद बहुत ऊंचा है, जो कि लगता है कि वाह नेता हो तो ऐसा। वो शोरूम का माल है, प्योर, देखने में प्योर लगता है। लेकिन ग्राउंड में जो है वो राजनेताओं का स्तर बहुत गिर चुका है। जो जितना गिर सकता है वो उतना राइज करता है, और जो हल्का सा भी उठता है अपने सामर्थ्य से वो गिरा दिया जाता है। राजनीति लूट, झूठ, प्रपंच, इसका ही एक इसी से भर गई है। आप कितना लूट सकते हैं अपने राज्य को, आप कितना लूट सकते हैं एक्सचेकर की मनी को, करदाता के धन को। आप संसाधनों की लूट का कुछ पैसा जो है जनता में बांटते हैं, वहीं तक सीमित है। अहंकार की राजनीति है, राजनेताओं के अहंकार एवरेस्ट से भी बड़े हैं। ये है राजनीति। बहुत इसके अंदर जो गिरावट आई है भाई जी मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके मूल में समाज बैठा है सब। जी जी जी, जिस तरह से आपने कहा कि अब हमारे भारत देश में गरीबी खत्म है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस, आज का बैंक बैलेंस, आपने कहा ना कि गरीबी खत्म हो चुकी है। मेरा और मेरी एक्चुअली क्या कि बैंक बैलेंस की बात करें तो अभी हो सकता है मेरे अकाउंट में 1 रुपया। तो गरीबी कहाँ खत्म हुई? कहाँ गरीबी है? 1 रुपया हुआ, मैं आपके 1 साथ रुपये में बैठ क्या के- खरीद सकते हैं आप मैं आज की डेट में? खरीदना क्यों है? देखिए, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक कैमरे में ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, कितनी शांति है। मैं आज ब्रेकफास्ट करके आया हूं, ठीक है, मेरे बाइक में पेट्रोल है। गरीबी कहाँ है? लेकिन जब बच्चों का खर्चा हाँ, है, जब स्टडी हाँ, है, वो बात है, वो तो मैं चीजें भिक्षा हैं। मांग लूंगा, मैं किसी से पैसे मांग लूंगा, तो फिर गरीबी कहाँ खत्म हुई? तो गरीबी थोड़ा ना ये, अब गरीबी तब होगी जब मैं मांगू और मुझे ना मिले। गरीबी कहाँ है? धन ही धन है भाई जी, इतनी समृद्धि है पूछिए मत। पैसे की कमी कहाँ है? कुछ नहीं है। मैं हंस रहा हूं, मेरे बाल बड़े हैं, मैं शेव करने के लिए मेरे को ब्लेड मिल गया, ठीक है, मैंने कुर्ता डाल रखा है, आपने इतना शानदार माइक मेरे सीने पे चिपका दिया है। अब हम बात कर रहे हैं, 10 लोग सुनेंगे, कहाँ गरीबी है? मैं तो बहुत धनवान हूं। तो आपकी नजर में धनवान कौन है फिर? अगर आप गरीब नहीं है, मैं नहीं हूं, धनवान वो तो है, कौन है धनवान? धनवान वो है जो सुबह उठता है, जिसे सूर्योदय देख के आनंद आता है, जब हवाएं चलती हैं, जब उसके चेहरे को छू के जाती हैं, वो प्रफुल्लित हो जाता है, जो अपने चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा को देखता है, वो धनवान ही है। रवि रोणकर जी, जिस तरह से ये पीछे कांड हुआ, 6 विधायक, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप? वैसे मैंने उसमें एक वीडियो बनाया था जी। देखो, मैं भी अगर वीडियो बनाता हूं जी तो मैं समाज के बीच बैठता हूं, वो जो मुझे फीडबैक देते हैं मैं उसी के आधार पे वीडियो बना देता हूं, उसमें जी। अपना सा मसाला लगाता हूं। जी। ये जो 6 लोग गए हैं, 6 क्या, अब 9 जोड़ लीजिए आप, 6 तो एक पार्टी की है, 3 और भी जोड़िए। ये लोग कौन है? ये उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज ने इन्हें चुना है। ये वही लोग हैं जिन्हें धन चाहिए था, जिन्हें मान, पद, प्रतिष्ठा चाहिए थी,
जिन्हें बहुत सारा बड़ा नाम चाहिए था। लेकिन वो आप भी आते हैं उसमें। आपने घोषणा की थी कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कुटलैड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपको क्या समझे फिर? देखो, मैंने सरेंडर कर दिया था। वही तो बात है ना सर, क्यों? क्योंकि मुझे राजनीति के इतना पता था। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूं कि अगर कोई आज का समय में दो पार्टीज यहां पर पड़ी हैं, भाजपा और कांग्रेस, और टिकट वितरण का जो पैमाना है वो धन है, पैसा। आपकी सोच मायने नहीं रखती, आपके विचार जो है वो कचरा है, गंदगी है, वेस्टेज, स्क्रैप। नोट कितना जेब में है वो आपकी उपयोगिता और आपकी योग्यता को सिद्ध करता है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे हो तो मैं ही बांट दूं, मैं ही चुनाव लड़ लेकिन दूं। गरीबी तो आपने कहा ना कि नहीं है। गरीबी का अर्थ वो नहीं है भाई जी, वो गरीबी अलग विषय है। गरीबी तो हुआ है, ये गरीबी थोड़े ना है। राजनीति लग्जरी है, क्या बात है। लग्जरी है। तो ये 6 लोग जो हैं, ये इनको पैसा चाहिए था। तो अब एन मौके पे इन 6 लोगों के, कांग्रेस के 6 जो विधायक हैं, आप पूरी मीडिया कवरेज देखिए पिछले 14 महीनों की। ये लोग सदैव कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो कि आखिरी खबरें थी इनकी भागने से पहले। आप इनकी मीडिया कवरेज देखेंगे तो ये पल पल कांग्रेस सरकार ने ये कर दिया, गारंटियां पूरी कर दी, धड़ाधड़ कह रहे थे। या वो सत्य है ये जो आज अभी कह रहे हैं? तो सत्य क्या है? बिल्कुल। अगर भाई आपको चुना, मान लो कि भुट्टो की बात करें, कुटलैड़ ने आपको चुना भुट्टो को, तो भुट्टो भागा भागा क्यों फिर रहा है? किस चीज का भय है? इतना भय में क्यों है? चैतन्य शर्मा करोड़ों रुपया खर्च करके राजनीति में आए। चैतन्य शर्मा और हम तो पत्रकार बंधु हैं, ठीक है, हर किसी को लिफाफा मिलता है, कोई चक्कर नहीं। कोई बंदा जाता है भाई, खर्चता है पेट्रोल बड़ा मोटा। चैतन्य मामू मेरा आज बर्थडे है प्लीज। चैतन्य मामू की गाड़ी आती है केक लेके और कैमरा आ रहा है, मामू हैप्पी बर्थडे टू यू। चैतन्य मामू मुझे साइकिल चाहिए। चैतन्य मामू आ रहे गाड़ी लेके, साइकिल आ रहा है, वीडियो कैमरा चल रहा है। राजनीति प्रपंच है। तो जो धन वहां पर खर्चा गया, आई थिंक कैलाश खेर आए थे, कौन आए थे, सिंगर भी लाया था जी कैलाश जी। उस समय ये बात चल रही थी कि ये लोग पैसा खर्च रहे हैं और पैसा कमाएंगे भी। मेरे मित्र वो कहते थे यार, चैतन्य चाहे जो मर्जी है लेकिन पढ़ा लिखा, नौजवान, स्मार्ट, चॉकलेट बॉय है ना। तो और दूसरी बात, नया है, कोई नहीं पैसा लगा रहा, पैसा उनके पास है, उनका समर्थ है। जैसे मैंने कहा कि राजनीति लग्जरी है, तो पैसा खर्च दिया। पैसा किसने लिया? गगरेट वालों ने। चैतन्य ने कितनी रोटियां खा ली होंगी यार, कितने परफ्यूम लगा लिए होंगे, कितना खर्च करता होगा चैतन्य अपने ऊपर। चैतन्य ने पैसा कहां लगाया? जनता में। ठीक है, तो कुछ गलत नहीं किया। गलत क्या करना, समाज ने पैसा लिया तब नहीं सोचा कि गलत हो रहा है। आज हम क्यों बोले? बात गलत और ठीक की नहीं है, बात है कि वस्तु स्थिति क्या है। तो अभी जनता को गाली निकाल रही जनता भाई, जनता जो है बड़े बड़े कलाकारों पे भी टमाटर और अंडे फेंकती है जब तमाशा आनंद नहीं आता। देखो, जनता ने पैसा लेकर उसके धन का भोग किया, उसको चुना। अब उसकी मर्जी है ना यार, अब उसकी मर्जी है। भाजपा के पास, मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाजपा के पास आजादी भी है और ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर भी है, और पीछे मोदी ब्रांड है। हर कोई मोदी ब्रांड से चिपकना चाहता है, हर कोई मोदी के क्लोज जाना चाहता है, अमित शाह के क्लोज। वो मिडास कहते हैं ना, जैसे वो मिडास की तरह है, हर कोई उस क्लब में शामिल होना चाहता है। ये कारण है। तो बाकी कोई आप देख लीजिए, मेरे को एक और बताया था। जी जी जी। तो अब चैतन्य जी आप सुन रहे हैं रवि रौनकर जी का जो तथ्य है, आप नंबर भी बोल दीजिए अब अपना। मैं अपना नंबर, हाँ चैतन्य जी नोट कर लेंगे, आपको बुलाना चाहेंगे। चैतन्य जी के नंबर है ऑलरेडी। ओके, होगा, हाँ, उनके साथियों का नंबर है ऑलरेडी। और मुझे क्या आवश्यकता है चैतन्य की? मुझे क्या आवश्यकता किसी की क्या आवश्यकता है? मैं ये क्यों करूं? हाँ, ये है भाई।
तो छह पे बात आगे करते हैं, मैं आपके पॉइंट को आगे ले जाता हूँ। तो जी, जी, जी। इन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। हाँ। ये एक साधारण सा रूटीन जॉब है किसी भी नेता का, ठीक है। और इन नेताओं का 6 के 6 का अधिकार है जो धन लगा कर आए हैं। भाई जी, राजनीति व्यापार भी तो है, जैसे मैंने पहले बोला। तो व्यापारी जो है, व्यापारी जहां अधिक पैसा, अधिक पावर, अधिक अच्छा वातावरण मिलेगा वहां जाएगा। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है इन 6 में से? इन 6 में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं इन 6 का ही 6 मतलब 6 के 6 मुझे अच्छे भी लगते हैं, ऐसा नहीं। और इनमें कोई बुरा भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है। मेरी पर्सनली, अगर आप पर्सनल राय लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल राय। 6 के 6 बड़े प्यारे बंदे हैं भाई जी, बहुत बढ़िया बंदे हैं, सच्चे सुच्चे बंदे हैं। जब भागना है तो भाग रहे हैं, जी, जब नोट खर्चना है तो नोट खर्च रहे हैं, जी, जब ठेके ले रहे हैं तो ठेके ले रहे हैं, जी, जब ये खनन कर रहे हैं तो खनन कर रहे हैं ना यार। हाँ, बोलते तो नहीं है कि मैं खनन नहीं करता, जी, कर रहे हैं। जी, और वो पैसा जो है वो जनता में भी तो देते हैं, जी। इसमें बुराई क्या है? जी। राजनीति यही तो है, जी, हम इससे बुरा क्यों बोले? हाँ, हम बुरा पता क्यों बोलते हैं कि हमें घुट्टी पिलाई जाती है आदर्शवाद की, हाँ, नीति की, हाँ, नैतिकता की। जी, वो नैतिकता, ये करना, बड़ी बड़ी बातें, सदा सच बोलो, ये करो वो करो, वो एक खांचा, एक पैमाना है। उस पैमाने में ये 6 फिट नहीं आते, जो कि वो भी असत्य पैमाना है कि राजनेता ऐसा हो, देश का भविष्य हो। और ये राजनेता जो मीडिया में बोलते भी हैं, वो कहाँ का सच होता है? मतलब बच्चों का जो हम पढ़ाया जाता है वो स्टडी चेंज कर दिया जाए। उसमें तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जो ये अभी माहौल चल रहा है ना भाई जी, हम बोलते हैं कि भैया की, खास करके मैं सनातनियों की बात करूंगा कि पराय स्त्री पे नजर नहीं डालनी, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना, उसमें नहीं पढ़ना। यार क्या मतलब है? सनातनियों की बेटियों को विधर्मी ले जा रहे हैं जी, और सनातनी सोचता है कि यार नहीं नहीं, पराई कुड़ी है, मेरी बहन है। हम बहन की दृष्टि से ही, अगर एक युवा जिसके अंदर काम ऊर्जा इतनी तेज है, जो जीवन के आनंद लेना चाहता है, आप यार उसको बांध रहे हो। ये बात मुझे कि इंजीनियर ने बोली, इंजीनियर सर, हाँ इंजीनियर और मैनेजर लेवल पे है वो बंधु। तो माता, पैसा अच्छा पैकेज आ गया, बढ़िया पैकेज हो गया लड़के का। तो बोलते बच्चा तो आपको कुड़ी दिखी ले कोई? बोले अम्मा ताल कुड़ी दिखने का टाइम था, तब बोले बच्चा दिखिया कि कुड़ी दिखता है, भैन समझिया। बोला ही तो उसी च रह गए जी, हम उसी में रह गए जी। तो क्या मतलब है? ये शिक्षा, देखिए शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है जी, इस पे बात हो सकती है। जी, जी जी। तो वही कह रहा था कि मैं आदर्शवादी बातें जो हैं वो सिर्फ दिखावा है। असल में जो असल गेम है समाज की, उसमें आपको अपने बालकों को आपको बताना पड़ेगा कि दुष्ट कैसे बना जाता है। आप उसे राम बनने की, अकेले राम मत बनाइए, उसे बताइए कि रावण के गुण क्या है। यार हम द्वापर और त्रेता के कानून, वहां के नियम कलयुग में लगाएंगे तो हम मार खाएंगे। कलयुग का नियम कलयुग में ही लागू होगा। और कलयुग का नियम क्या है? वही है जो हमारे 6 बंधुओं ने किया है। तो कलयुग के देवता राजनेता ही हैं। सीखिए उनसे कैसे पलटना है, कैसे संसाधनों को लूटना है, कैसे चोरी और डाके मारने और सफेद कुर्ता पहन के रखना है। तो सीखिए उससे। जब समाज ऐसा हो जाएगा ना भाई, फिर आएगी उस नैतिकता की बात। जब एक भी नहीं मिलेगा समाज में वैसा, जैसा हम द्वापर और त्रेता में चाहते थे कि हम वैसा बने, जैसा हमारे साधु हमें बताते हैं, तब मजा आएगा, अभी नहीं। रविशंकर जी, जिस तरह से आजकल नारी समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है, अब 1500 रुपये भी उसको लागू हुआ है, कानून कई नारी समाज के ऊपर बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सॉरी, दुनिया नारी ही चलाती है, वो पीछे बैठी रहती है। समाज को शुरू से वही चला रही है जी। पुरुष टपूसी मारता है सिर्फ जी। नारी तब भी चला रही थी जी। नारी ने धीरे 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 अपने फेवर में सारे कानून बना लिए हैं। जी।
बस अब हमारा नारी प्रधान देश बनना जी। बाकी है जी। और ये अच्छी बात है। जी कारण ये है कि क्योंकि पुरुष ने नारी को दबाया, इसमें कोई शक नहीं पड़ी। जी पुरुष ने नारी को सामान समझ वस्तु समझा, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ अब नारी धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठ रही है जी और हम सनातनी होने के नाते हम माताओं के नाम से जाने गए हैं। जी हमारी पहचान हमारी माँ है, पिता नहीं होता था, जी अब पिता है। जी। जैसे कि आपका नाम जैसे रंजीत राणा सन ऑफ, आपके पिता का नाम पहले आ रहा है, जी माँ का नाम बाद में आ रहा है। जी पहले माँ का नाम पहले आता था, जी चाहे कुंती पुत्र हो, चाहे जितने भी आप बड़े लगा लिए, तो माँ का नाम पहले आता था। तब माँ अब ऊपर आ रही है जी और लेकिन उसको ऊपर लाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, वो भेद पैदा कर रहा है, बिल्कुल वो भेद पैदा करता है। जी इसके ऊपर एक मैंने भी वीडियो लाइव किया था, उसमें जी। उस महिला ने बोला है जी। कि क्या ਅਸੀਂ ਹੁਣ अपने बच्चों नो मुंडिया नो देश निकाला दे दिए। जी तरीका गलत है, जी तरीका गलत है, हो ठीक रहा है। आप क्या चाहते हैं लास्ट अंतिम में ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं कि भी किस तरह से देश जो है वो आगे तरक्की कर सकता है, किन चीजों के ऊपर ज्यादा झुकाव देना चाहिए? जी सलाह देना जो है थोड़ा टफ है जी क्योंकि मेरी सलाह थोड़ी अलग है। हमें प्रकृति को केंद्र में रखना पड़ेगा जी प्रत्येक चीज की। राजनीति मानव केंद्रित है, जी जिसमें मैं बोलता हूं कि नरेगा, दिहाड़ियां, नौकरी, पुराना डिमका, ये नहीं है। पूरी सृष्टि में अरबों प्रजातियां हैं। जी अब ये सामने सफेदे का पेड़ है, जी यार इसके बारे में क्या? जी ठीक है, जंगल में जानवर है, उसके बारे में क्या? जी हम जब तक प्रकृति को केंद्र में नहीं रखेंगे जी तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे। ये उपद्रव अब अभी बहुत फैलेगा, अभी और युद्ध देखने हैं हमने, बहुत जबरदस्त गंदा समय आने वाला है। हालांकि उस गंदगी में भी आनंद आएगा, कीचड़ में ही कमल फिर खिलेगा। जी तब हमें पता लगेगा कि नहीं यार, अब प्रकृति को केंद्र में रखते। जी रवि रोनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। कीचड़ में ही कमल खिलता है, ये रवि रोनकर जी की सोच है और इस सोच को हम नमन करते हैं। अगले फिर कुछ पलों में फिर मुलाकात होगी किसी और शख्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।